महाराज ऐसा क्यों? ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पहली बात तो ये कि भगवान सोच रहे हैं कि हम दूध दही माखन खावे के ताई आए थे और मौसी जी विष पिलाने के लिए आ गए, इसलिए आंखें बंद कर कर भूत बाबा महादेव का महाराज चिंतन कर रहे हैं कि हे भूत बाबन, हे उमापति महादेव, अब आप ही हमारे कंठ में आके विराजमान हो जाओ, जो विष आए तो आप ही ग्रहण करो। अथवा महाराज भगवान का एक नेत्र है सूर्यलोक और दूसरा नेत्र है चंद्रलोक। हमारे जब भगवान सूर्य ने और भगवान चंद्र ने देखा कि ये हमारे ठाकुर जी को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रही है, विष पिलाने के आ रही है, मृत्यु मारने के भाव से आ रही है, तुम्हारा जो भगवान सूर्य को चंद्र को बड़ा क्रोध आया, बोले कि हम इस पापनी को देखेंगे ही नहीं, इसलिए नेत्र बंद करूंगी। अथवा महाराज जब राम अवतार में भगवान 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे और भगवान की महाराज सांवला विग्रह देखकर, सुंदर मुखमंडल देखकर शूर्पणखा नाम की राक्षसी आ बैठी और महाराज मोहित हो गई। और भगवान का तो विवाह हो ही चुका था जानकी जी से, फिर भी विवाह की रट लगा के कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है, अब आप और हम विवाह कर लेंगे। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि राम अवतार में तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तुम्हारा नजर उठाकर देखा भी नहीं शूर्पणखा को, बोले इस बार लीला पुरुषोत्तम है और मान लो इनको भी देख लिया और मान लो अगर ये भी हमारे स्वरूप पर मोहित हो गई और ये भी सोचने लगी कि विवाह कर ले या और कोई भाव आया, तो जो विधि जो प्रकृति का नियम है, जिस भाव से ये प्रेरित होकर आई है, वो तो लीला हमारी अधूरी रह जाएगी। बोले इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि ना ये हमें देखेंगे ना हम इन्हें देखेंगे, तो कोई व्यवधान ही नहीं आएगा। बड़े सुंदर सुंदर भाव ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना आई, पूतना ने महाराज उठाया ठाकुर जी को और अपना स्तन पान कराने लगी। पहले ठाकुर जी ने दुग्ध पान किया, फिर विष पान किया और फिर महाराज धीरे 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 पूतना के महाराज प्राणों को ही पान करने लगे। जब प्राणों का पान करने लगे, प्राण बचे ही नहीं शरीर में, कष्ट होने लगी, तकलीफ होने लगी पूतना को। पूतना चिल्ला कर भागी कि मुझ अर्थात मुझे छोड़ो छोड़ो। ठाकुर जी कह रहे हैं मासी जी वैसे तो हम पकड़ते ही नहीं, हम ऐसे ही किसी को पकड़ते नहीं और एक बार पकड़ लें तो फिर छोड़ते भी नहीं। अगर एक बार पकड़ लिया तो छोड़ते भी नहीं, फिर तो हम पूरा जिंदगी भर का नाता निभाते अंत समय तक, जन्म से लेके अंत समय तक। भगवान कहले अब तो छोड़ने का काम, अब नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे किसी संत ने कितना सुंदर भाव कहा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ
हमेशा श्रीमद् भागवत जी हो, शिव पुराण हो, विष्णु पुराण हो। महाराज हमारी सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। महाराज किसी को भी उठा के देख लिया जाए, हर वेद का, हर शास्त्र का, हर पुराण का, हर उपनिषद का, हर ग्रंथ का, हर काव्य का अंत में अगर कोई मूल निकलता है, क्या करना चाहिए, तो केवल निकलता यही है कि संसार से अपने मन को हटाकर गोविंद के चरणों में किसी ना किसी प्रकार से बस लगा लो। क्योंकि महाराज संसार में केवल वही है जो कभी धोखा नहीं दे सकते, उन पर हम आंख बंद करके भी विश्वास कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं ना महाराज, कई लोग कहते हैं अगर किसी से कहो कि भगवान पे विश्वास करो, भगवान को मानो, तो कहते हैं दीदी हम तो बहुत मानते हैं, या महाराज जी हम तो बहुत मानते हैं, हमने तो खूब सेवा की, पूजा की, लेकिन जो हम चाहते हैं भगवान हमेशा उसका उल्टा ही देते हैं, भगवान वैसा करते ही नहीं है। महाराज भगवान ये नहीं देखकर आपको ये नहीं देते कि आप क्या मांग रहे हो, भगवान ये देखकर देते हैं कि तुम्हारे जीवन में उसका परिणाम क्या होगा। तुम्हारे लिए तो वो चीज सही है, अच्छी है, लेकिन भगवान तुम्हारा जो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों जानते हैं। ये भी जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या हो चुका था, क्या चल रहा है, या आगे क्या होगा, वो सब जानते हैं। तुम्हें ये लगता है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है, हम सबको यही लगता है ये चीज हमारे लिए अच्छी है, लेकिन वो करते वही है जो नहीं लगता है कि जो तुम्हारे लिए सही है, वो ये करते हैं। एक चीज है वो तुम्हारे लिए सही है, और भगवान के हिसाब से ये है कि भविष्य में तुम्हें उस वस्तु के कारण कष्ट होगा, तकलीफ होगी, भगवान उस चीज को नहीं देते। और हमको क्या लगता है, बोले भगवान हमारी बात सुनते ही नहीं, भगवान निर्दयी है, भगवान तो केवल कहते हैं लोगों की विश्वास करो, भक्ति करो, प्रेम करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा विश्वास रूपी। लेकिन महाराज जहां पे हमारी सोच, जहां पे हमारे विचार पूर्ण हो जाते हैं ना, वहां से उनकी सोच शुरू होती है। वो कभी हमारे साथ गलत नहीं करते, आगे चलकर वही हमें बाद में समझ आता है कि जो हुआ था अच्छा हुआ था, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, वो कभी बुरा नहीं, वो हमेशा अच्छा करता है। बस महाराज यही विश्वास, बोल विश्वास ये नहीं है कि तुम्हें कहा कि जैसा भगवान ने कर दिया या जैसा तुमने सोच लिया कि ऐसा हो जाएगा वैसा ना। विश्वास का मतलब है कि वो तुम्हारे, ऐसा विश्वास ये नहीं होता कि तुम अच्छा ही अच्छा सोचते रहो, भगवान तुम्हारे साथ अच्छा अच्छा करते रहे, तुम्हें विश्वास हो गया ना। विश्वास का अर्थ है कि अगर वो तुम्हारे साथ, तुम्हारी नजर में वो चीज गलत है, अगर वो तुम्हारी नजर में जो चीज गलत है वो भी तुम्हारे साथ करें, तो भी तुम्हें लगे कि हाँ ये हमारे लिए सही है। जिस दिन से गलत चीज भी तुम्हें सही लगने लगी ना उनकी, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा विश्वास है, हम सबका विश्वास सीमा तक पहुंच चुका है। जैसा वो करते हैं वैसा हमारे लिए सही है। परीक्षित महाराज से सुखदेव जी कहते हैं कि जब ठाकुर जी ने पहले विष पिया, फिर दुग्ध पान किया, फिर प्राणों को पीना शुरू कर दिया, प्राण का पान करने लगे, और वो मुंज मुंज कहती कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो,
भगवान कहते हैं कि मेरा छोड़ने का काम नहीं है। वैसे तो अपने राम किसी को पकड़ते नहीं है, पकड़ते तो फिर छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए तो भक्त भगवान पर भरोसा करते हैं कि ठाकुर जी हम तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे, कभी नहीं पकड़ेंगे, वो पकड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों? भक्त कहते कि तुम हमारा हाथ पकड़ो, ना कि हम तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे। क्योंकि अगर हमने हाथ पकड़ा और मान लो संसार में मोहित होकर किसी ने अगर थोड़ा सा भी कह दिया कि अरे हमें छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, तो शायद उनके मोह में फंसकर, उनके प्रेम में अगर हम आपका हाथ छोड़ भी दें, लेकिन अगर आप हाथ पकड़ोगे तो वो हाथ आप कभी नहीं छोड़ोगे। हम तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप हाथ कभी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं। ये विश्वास। वो पूतना कहती रही कि छोड़ो छोड़ो, भगवान ने नहीं छोड़ा महाराज। सीधी वो अपने ही रूप में आकर बाहर जाकर महाराज प्राणांत कर दिया, उसका प्राणांत हो गया, उसने अपने देह को त्याग दिया। अब महाराज जब जैसे ही वो गिरी महाराज, उसका पर्वताकार देह, बहुत विशाल देह, जब महाराज बाहर जाकर गिरी तो महाराज दूर दूर तक रास्ता महाराज जाम हो गया, बंद हो गया। बहुत बड़ा देह, ठाकुर जी उस देह के ऊपर महाराज खिलकारियां भर रहे हैं, खेल रहे हैं, महाराज मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जब आवाज सुनाई दी सभी गोपी ग्वाल महाराज छोड़कर आए कि क्या हो गया, क्या हो गया। महाराज बाहर आकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि महाराज एक बड़ी राक्षसी महाराज पूरा रास्ता जाम करके चली गई। महाराज ने ये नहीं देखा कि ठाकुर जी के साथ क्या हुआ, बोले कि पूरा रास्ता जाम करके चली गई मथुरा से गोकुल आने का। बोले अब क्या किया जाए। अब महाराज पीछे से यशोदा मैया रोते रोते आई कि तुम सबन को रास्ता देख रहे हो, मेरो लाला नेक्सु लाला कहाँ गए हो। महाराज जैसे सबने कहा कि अरे लाला सही कह रही है यशोदा मैया, लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया। महाराज क्या देखते हैं कि महाराज विशाल वेदी पर ठाकुर जी महाराज बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वहीं पे महाराज खिलकारियां भर रहे हैं, खेल रहे हैं, उछल रहे हैं। जब महाराज यशोदा मैया देखती है तो यशोदा मैया के नेत्रों से आंसू आ जाते कि अगर मेरे लाला को आज कुछ हो जाता मैं तो अपने आप को कभी क्षमा ही नहीं कर पाता, मेरा क्या होता, क्या करती मैं। महाराज अब इतना बड़ा देह तो कोई ऐसे तो ठाकुर जी को उतार ना पाए। महाराज नसेनियां लाई कि चढ़कर उतारेंगे, नसेनी लगाई, जब उस पर चढ़े फिर लाला को नीचे उतारा। लेकिन अब इस लंबी चौड़ी पूतना का करेंगे क्या। बोले कि अब बाबा को आ जाने दो, मुखिया तो वही है, बाबा को आ जाने दो, तब तक डला रहने दो, पड़ा रहने दो इसे। बोले कि भैया अगर मान लो जिंदा हो गई फिर तो उत्पात मच जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर क्या करेंगे। अरे बोले कि देख लो भैया सांसें यहाँ सब रुक गई उसकी, चेक करके देख लो। लेकिन भैया कह तो सही रहे हो, लेकिन एक बात बताओ हमें समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये कहाँ से भागी, गिरी कैसे। महाराज एक वाला बोला कि अरे भैया लाला को लेके भाग रही होगी तो छोटे से पत्थर का ठीका लगाओ गिर गई। तो दूसरा व्यक्ति बोल पड़ा कि भैया तुमको दिमाग है कि नहीं है। बोले क्यों, अगर महाराज पत्थर की ठोकर खा के गिरती तो महाराज सामने डली होती, पीठ के बल थोड़ी डली होती, कैसे किसने उठा के थोड़ी रख दिया। अपने अपने वार्तालाप कर रहे हैं। मैया कहनी तुम सब ये छोड़ो और चलो। महाराज लाला को लेके गई, लाला की नजर उतारी कि मेरो लाला रहे हो,
काकू नजर लग गई किसी की। महाराज गाय की पूंछ से जाड़ा मारती है कि ऋषिकेश भगवान मेरे बच्चे की, मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करें।